जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, भक्त के पुकार सुन कैसे हनुमान जी दौड़े चले आए। सच्ची घटना पर आधारित। जब जीवन के हर कोने से निराशा टपकने लगे, जब दिल की दीवारें अकेलेपन से भर जाए, जब आत्मा की पुकार रोने लगे और जब इंसान इस संसार की हर आस छोड़कर बस एक दिशा में अपनी पूरी चेतना समर्पित कर दे, उस अदृश्य, अपार और अनंत शक्तिशाली सत्ता की ओर, जिसे हम प्रेम से हनुमान जी कहते हैं, तब जो होता है वो केवल चमत्कार नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप होता है। क्योंकि हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, वो भक्त के रक्षक, संरक्षक और साक्षात साहस के सागर हैं, जिनकी आंखों में करुणा है, माथे पर तेज है और मन में अटूट प्रेम। भक्त चाहे किसी भी जाति, धर्म, अवस्था या विचार का क्यों ना हो, यदि उसकी पुकार सच्ची है, निष्कलंक हो, तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। ना उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता होती है, ना किसी मंत्र की, ना किसी पूजा की विधि की। उन्हें बस चाहिए एक तड़पता दिल, एक रोती आत्मा, और फिर वो किसी तूफान से भी तेज गति में आते हैं। क्योंकि वो केवल वानर योद्धा नहीं, वो साक्षात चेतना है, जो भक्त की भावनाओं से बंधी हुई है। चाहे अंधेरी रात हो या जीवन का सबसे बड़ा संकट, जब कोई अपने जीवन के अंत में आकर कहता है, हे पवन पुत्र, बस अब कोई सहारा नहीं बचा, बस अब आप ही हो, तो उसी क्षण हनुमान जी दौड़ पड़ते हैं, बिना समय गंवाए, बिना देरी किए। और यही हुआ हिमाचल के एक गांव में, जब 11 साल का बालक आकाश, जो बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया था, उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, जय बजरंगबली। और अगले ही क्षण उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हो, और अंधेरे में एक लालिमा सी छा गई, बर्फ हटने लगी और वो एक साफ रास्ते पर आ गया। बाद में पता चला कि वो रास्ता तो 2 साल से बंद था, पर वो बालक सुरक्षित लौट आया और कहता है, मैंने हनुमान जी को नहीं देखा, पर उनकी गोद का स्पर्श महसूस किया। ऐसी घटनाएं केवल कहानियां नहीं है, ये वो अलौकिक प्रेम का प्रमाण है जो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए रखते हैं। और ये चमत्कार केवल तब होते हैं जब भक्त अपने अंदर के संदेह को छोड़कर बस पूरी आत्मा से पुकारता है। जैसे संत तुलसीदास जी जब राम नाम लिखते हुए रोते थे, और एक दिन उन्होंने कहा, हे हनुमान, अगर आप सचमुच मेरे समीप हैं तो कृपा कर दर्शन दीजिए। और उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी आए, तुलसीदास जी को गले लगाया और बोले, तुम्हारा प्रेम ही मुझे खींच लाया। और वही प्रेम उनकी पूरी रामचरितमानस के प्रेरणा बना। भक्तों की पुकार इतनी शक्तिशाली होती है कि वह समय और स्थान की सीमाएं तोड़ देती है। चाहे वो एक माँ हो जो आईसीयू में अपने बच्चे के जीवन के लिए हनुमान बाहु पढ़ रही हो, या वो एक गरीब मजदूर हो जो ट्रेन में फंसा हो और जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर जपते जपते बेहोश हो जाए। हनुमान जी कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं, कभी एक अजनबी की सहायता बनकर, कभी डॉक्टर की प्रेरणा बनकर, कभी किसी साधु के मुख से बोलकर, और कभी अपने ही साक्षात तेजस्वी रूप में। भक्त की पुकार केवल शब्द नहीं होती, वो आत्मा की कंपन होती है। और जब ये कंपन ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां हनुमान जी निवास करते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चित्रकूट हो, हिमालय हो या भक्त के हृदय का केंद्र हो, वहाँ से एक अद्भुत ऊर्जा चल पड़ती है और सीधे उस भक्त तक पहुँचती है। और यही वो क्षण होता है जब जीवन में सब बदल जाता है, भय मिटता है, संकट टलता है और आत्मा का सहारा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं, हमने कई बार पुकारा पर कुछ नहीं हुआ, पर वो नहीं समझते कि पुकार केवल मुंह से नहीं होती, वो तब होती है जब आंखें बंद हो, मन शांत हो और अंतरात्मा रो रही हो। जैसे एक बार एक महिला ने अपने बेटे के लिए प्राण घातक बीमारी के समय 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और 21वें दिन आईसीयू में डॉक्टरों ने कहा, ये तो चमत्कार हो गया, जिसे हम नहीं बचा सकते थे, अब वो ठीक हो रहा है। और उस महिला ने केवल यही कहा, हनुमान जी की कृपा है जो मेरी पुकार सुनकर दौड़े चले आए। हनुमान जी की गति इतनी तीव्र है कि वो सूर्य को बाल्यावस्था में ही निकल गए थे, तो क्या वो एक पुकार पर आपके पास नहीं आ सकते? वो ऐसे देवता हैं जो केवल बड़े मंदिरों में नहीं, आपके छोटे से कमरे, आपकी छोटी सी झोपड़ी, आपके मन के एक कोने, आपकी आँखों के आंसू में निवास करते हैं। बस उन्हें पुकारिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण आस्था, डर को हरते हैं और आपको उस विश्वास की ओर ले जाते हैं जहां आप कहने लगते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। और यही वो विश्वास है जो भक्तों को जीवन की हर लड़ाई में अजय बनाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरी सच्चाई से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना दिखावे के बस अपने प्रभु को पुकारता है, तो वो पुकार एक संकल्प बन जाती है। और जब वो संकल्प आत्मा से निकलता है तो हनुमान जी को आने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ऐसा ही एक दिव्य अनुभव उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की रहने वाली एक वृद्धा को हुआ था, जिनका बेटा विदेश में था। अचानक 3 महीने से संपर्क टूट गया था। ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश और ना ही कोई सुराग। माँ हर दिन घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती और हर पाठ के बाद कहती, हे हनुमान, मेरा बेटा सही सलामत हो, आप उसके पास जाए। आप तो वायु के समान गति से चल सकते हैं, बस मेरी पुकार सुन लो। हफ्तों बीत गए, लेकिन माँ ने पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर एक रात माँ ने स्वप्न में देखा कि एक लाल कपड़े वाला दिव्य पुरुष उनके बेटे को सहारा देकर बाहर निकाल रहा है और कह रहा है, तुम्हारी माँ की पुकार ने मुझे यहाँ तक खींचा है। अगले दिन सुबह बेटे का फ़ोन आता है, माँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं एक गांव में होश में आया और किसी ने मुझे अस्पताल पहुँचाया, मैं अब ठीक हूँ। माँ समझ गई उन्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो उन्होंने स्वप्न में देखा था वही वास्तव में हुआ। और यही है हनुमान जी की लीला। वो प्रकट हो सकते हैं, अप्रकट रह सकते हैं, पर उनकी उपस्थिति हमेशा होती है। भक्तों को बस ये समझना चाहिए कि पुकार और प्रार्थना में अंतर है। प्रार्थना कई बार दिमाग से होती है, पर पुकार सीधी आत्मा से उठती है। और जब आत्मा रोती है तो पूरी सृष्टि की शक्तियाँ हिल जाती हैं। एक और चमत्कारी अनुभव गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक युवती को हुआ, जिसे परीक्षा में फेल होने का डर इतना सताने लगा कि वो आत्महत्या का सोच चुकी थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर हनुमान जी की कृपा कैसे मिले ये सर्च किया और एक वीडियो मिला जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी को सच्चे दिल से बुलाओ तो वो दौड़े चले आएंगे। उस रात उसने बिना मंत्र, बिना विधि, बस आंसू बहाते हुए कहा, हे हनुमान, मुझे जीवन जीने की शक्ति दो। अगर आप सच में हो तो आ जाओ। वो कहती है, मैं नहीं जानती वो सपना था या साक्षात दर्शन, पर मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मुझे आलिंगन में ले लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूँ। अगले दिन उसे परीक्षा के लिए एक विशेष अवसर मिला। उसने तैयारी की और आज वो सरकारी सेवा में ही है। यही है हनुमान जी की गति। वो केवल संकट मोचन नहीं, आत्मा के मोचन करता है। वो केवल बाहरी रक्षा नहीं करते, वो अंतरात्मा को भी आलोकित करते हैं। उनका नाम लेना मात्र ही ऊर्जा है। रामदूत अतुलित बल धामा। ये पंक्ति जब कोई भक्त गहराई से पढ़ता है तो वो अपने भीतर असीम ऊर्जा का संचार महसूस करता है, क्योंकि हनुमान जी का नाम अपने आप में ब्रह्मांडीय शक्ति है। इसलिए सदियों से साधु, संत, ग्रस्त, बालक, वृद्ध सभी उन्हें पुकारते रहे हैं। और आज भी जब कोई फंस जाता है, ट्रेन में, जंगल में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, परीक्षा में, रिश्तों की उलझनों में, और वो मन से कहते हैं जय हनुमान, तब अदृश्य रूप से सहायता आने लगती है। इसका कारण ये है कि हनुमान जी कार्यक्षम देवता है। वो केवल वाणी में नहीं, वो कर्म में उतरते हैं। वो भक्त के कार्य को स्वयं पूरा करवाते हैं। जैसे एक बार एक सज्जन ने कहा, मैंने बिना कारण एक स्त्री पर गुस्सा किया और अगले दिन मेरा व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों, पर जब वो अपने गुरुदेव के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, तुम हनुमान जी से प्रेम करते हो पर स्त्री का अपमान कर दिया। जो सीता माँ के रक्षक है वो कैसे सहन करे। फिर उन्होंने 21 मंगलवार तक हनुमान जी का पाठ किया, क्षमा मांगी, सेवा की और आज उनका जीवन पुनः संवर गया। हनुमान जी केवल संकट मोचक ही नहीं, न्याय के देवता भी हैं। वो भक्त की रक्षा करते हैं पर उसे दंड भी देते हैं जब वो अधर्म की राह पर जाता है। पर उनका हर दंड भी करुणा से भरा होता है ताकि भक्त सीख सके। एक बार एक तपस्वी ने कहा, हनुमान जी अगर दौड़े चले आते हैं तो क्या वो हमेशा संकट में ही आते हैं? उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हें उनकी ज़रूरत तभी महसूस होती है जब संकट आता है, वरना तो तुम उन्हें याद ही नहीं करते। इसलिए सच्चे भक्त हर पल उनका स्मरण करते हैं, ना केवल संकट में बल्कि सुख में भी। जो हर पल उन्हें याद करता है उसके जीवन में संकट ठहर ही नहीं सकता। और ये केवल आज की बात नहीं है, त्रेता से लेकर कलयुग तक जहाँ जहाँ सच्चे भाव से पुकारा गया वहाँ हनुमान जी पहुँचे।
चाहे वो अंगद की सहायता हो, लक्ष्मण का मूर्छित शरीर हो, राम जी की चिंता हो या रावण का अहंकार, हर जगह हनुमान जी दौड़े हैं, न केवल पैरों से बल्कि भाव से, गति से और आत्मा से, क्योंकि उनका दूसरा नाम है प्रेम के पंखों वाला देवता। वो केवल एक मूर्ति नहीं है, वो चेतना है। ये चेतना आज भी जीवित है। हर मंगलवार, हर शनिवार, हर जय श्री राम के उच्चारण में, हर हनुमान चालीसा की पंक्ति में और हर उस आंसू में जो किसी ने रात को अकेले में बहाया हो, ये कहते हुए, हे पवन पुत्र, अब जीवन थम रहा है, मुझे थाम लो। और जब हनुमान जी की ये अपार करुणा और शक्ति भक्त के जीवन में उतरती है तो केवल कष्ट मिटते नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे कोई अंधेरी रात अचानक चंद्रमा की उजास में स्नान कर ले, ऐसा ही अनुभव हुआ राजस्थान के एक छोटे गांव की एक युवती को, जिसे वर्षों से कोई समझता नहीं था। घर में तिरस्कार मिलता था, समाज में उपहास, परंतु वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती रही। दीप जलाकर कहती, हे प्रभु, आप मेरे माता पिता, आप ही मेरे सहारा हो। अगर मुझे जीवन में सम्मान मिलना है तो आपकी कृपा से ही मिलेगा। वर्षों बीते, जीवन वैसा ही रहा, लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आए और सीधे उसी युवती के घर के सामने बैठ गए और कहा, इस घर में कोई है जो नियमित हनुमान जी को पुकारता है, वही मेरी यात्रा का कारण है। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। साधु ने युवती से कहा, हनुमान जी ने मुझे भेजा है, अब तुम्हारा भाग्य बदलेगा। और आश्चर्य, अगले ही महीने उसे एक संस्था में नौकरी मिल गई। फिर शहर में स्थानांतरण हुआ और आज वो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि अपने ही परिवार का सहारा बन चुकी है। ये केवल संयोग नहीं, ये हनुमान जी की व्यवस्था है। वो कब किसको कहाँ पहुँचा दे कोई नहीं जानता, पर जब वो दौड़ते हैं तो केवल गति क्रम से नहीं, वो दौड़ भाग्य की रेखा को मोड़ने की दौड़ होती है। और ऐसे ही चमत्कारों की अंतहीन श्रृंखला है। कहीं हनुमान जी शेर के सामने खड़े हो जाते हैं और जंगल में भटके भक्त की रक्षा करते हैं, कहीं वो मंदिर में जलते दीपक से निकल कर दर्शन देते हैं, कहीं वो बच्चे को दुर्घटना से बचा लेते हैं, तो कहीं वो परिवार की कलह को समाप्त कर देते हैं। एक भक्त ने बताया, मेरे घर में कई सालों से पिता और पुत्र के बीच बोलचाल बंद थी, रिश्ते बर्फ बन चुके थे। फिर मैंने मंगलवार को हनुमान बाहु का पाठ आरंभ किया और बिना किसी प्रयास के एक दिन दोनों ने एक दूसरे से बात की और गले लग गए। मैं रो पड़ा, समझ गया कि ये किसी मनुष्य की कोशिश नहीं, ये किसी देव सत्ता की उपस्थिति थी और वो सत्ता केवल एक ही हो सकती है, श्री हनुमान। श्री हनुमान जी के ऐसे हजारों नहीं लाखों अनुभव हैं जो बताते हैं कि जब कोई पुकारता है, हे संकट मोचन, अब बस तुम ही मेरे रक्षक हो, तो वहाँ देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होती। हनुमान जी की ये करुणा उस पिता के समान है जो अपनी संतान की गलतियाँ जानता है पर फिर भी उसकी रक्षा करता है, उसे संवारता है और अंत में उसे जीवन में अग्रसर करता है। ये करुणा कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो कोई श्रद्धा से मेरा नाम लेता है मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ, चाहे वो जंगल में हो या जेल में, पर्वत पर हो या पलंग पर, मेरी गति उसकी श्रद्धा से जुड़ी है। यही कारण है कि आज भी जब कोई बीमार होता है या जीवन में किसी बड़े ऑपरेशन के पहले भयभीत होता है तो उसके परिजन हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी रक्षा करना और सच में ऑपरेशन सफल हो जाता है। डॉक्टर स्वयं कहते हैं किसी देव शक्ति से ये संभव हुआ। ये चमत्कार नहीं, ये सच्चे प्रेम की उपस्थिति है जो केवल विश्वास से जन्म लेती है। और जब वो प्रेम आत्मा से उपजता है तो वो पुकार नहीं रहती, वो ब्रह्मांडीय आह्वान बन जाता है और उस आह्वान पर दौड़ पड़ते हैं हनुमान जी। वो जिनकी पुकार सुनकर संजीवनी लेकर आए, वो जिनकी पुकार सुनकर समुंदर लांघ गए, जिनकी पुकार सुनकर लंका को जला दिया, वो आज भी वैसे ही दौड़ते हैं। बस अंतर ये है कि तब वो राम की सेवा में थे और आज वो राम के भक्तों की सेवा में है और उनके लिए सेवा भी आराधना है। इसीलिए जो आज जीवन में थका हुआ है, टूटा हुआ है, रास्ता बंद देख रहा है, संबंधों में उलझा हुआ है, पैसे की तंगी, मन में निराशा, शरीर में बीमारी और आत्मा में अकेलापन अनुभव कर रहा है, वो एक बार, बस एक बार सच्चे मन से कह दे, हे हनुमान आओ थाम लो। फिर देखो वो हाथ थामने कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी दौड़ते चले आएंगे, बिना सीटी के, बिना आहट के, बिना बुलावे के,
क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, जब कोई मुझे पुकारेगा तो मैं तुरंत आऊँगा। और यही है वो प्रेम जो युगों से भक्तों को बचाता आया है, संवारता आया है और आज भी कर रहा है। इसलिए अब अगली बार आप किसी को बहुत परेशानी में देखो तो उसे सिर्फ सलाह मत दीजिए, उसके साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। क्योंकि जब दो लोग मिलकर नाम लेते हैं तब वो नाम केवल शब्द नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। और उस शक्ति में होता है हनुमान जी का साक्षात आना। भक्त की पुकार सुन दौड़े चले आने वाला वो परम मित्र, परम रक्षक, परम सहारा, जिनका स्मरण ही मोक्ष का द्वार है, जिनका नाम ही संकट का समाधान है और जिनकी गति ही भक्त के जीवन का स्वर्ण बन जाती है। बस विश्वास रखिए, जिनकी गति ही भक्त के जीवन के स्वर्ण बन सकती है। बस विश्वास रखिए, पुकारिए और देखिए हनुमान जी कैसे दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर किसी को ये श्री कृष्ण कल्चर चाहिए, जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो अमेज़ॉन में मिलता है, जिसमें हनुमान जी की पूजा से संबंधित 4 अलग अलग पाठ शामिल है, जिसमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, ये सब एक ही साथ में छोटे से बॉक्स में है। आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैंने अपने लिए लिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप भी लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता हनुमान जी का अगला चमत्कार उनके जीवन में होने वाला हो और वो इस वीडियो के माध्यम से कृपा पा जाए। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, जब कोई साथ नहीं होता तब हनुमान जी स्वयं साथ चलने लगते हैं। बस उनका नाम लो और देखो चमत्कार मिलते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान।